गाइस, आप सभी को जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सुबह में उठ गई थी और 6:30 बजे, और उसके बाद में बच्चों का टिफ़िन बना के दे दी हम सभी का। वो लोग गए स्कूल, और उसके बाद में मैं नहा के मैंने ये वाले साड़ी पहना हुआ है। और मैं बाल इसलिए बांधी नहीं हूँ क्योंकि कल पिता समनी ऐसा मतलब बोलते हैं था, तो उस दिन मतलब बाल वाल नहीं बांधना रहता है, तो इसीलिए कल भी बाल नहीं बांधा। तो कल साबुन कुछ भी मतलब यूज़ नहीं करना होता है, तो इसके लिए मैंने वो सब नहीं लगाया हुआ था। और आज भी नवरात्रि है और आज गुरुवार है, थर्सडे है, तो इसके लिए मैंने आज भी शैम्पू साबुन कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं पागल जैसे लग रही हूँ। तो बच्चे लोग चले गए हैं। भाभी ने है आलू उबलने के लिए और गैस वैस पोंछ दिया हुआ है। इधर आटा गूँथ के रखा गया है, इसका रोटी बनेगा बच्चों लोग के लिए। और इधर खेल रही है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। इधर फूल रखा गया है। मंदिर मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, और मंदिर साफ़ कर दिया तो मंदिर में मतलब अभी कुछ साफ़ वाफ करने का नहीं है। और मैं भोर में ही उठ के फूल तोड़ ली थी, क्योंकि फूल बहुत लोग को तोड़ना रहता है, तो इसलिए सब लोग तोड़ लेते हैं, तो इसके लिए मैंने फूल पहले ही तोड़ लिया था। अब मैं जा रही हूँ माला भगवान जी के लिए बनाने। फटाफट से माला बनाऊँगी, फिर उसके बाद में पूजा करूँगी। और यहाँ पे हमने पूजा कर लिया हुआ है। मैंने आरती गाया, उसके बाद सबसे पहले हमने दुर्गा चालीसा पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा, गणेश जी की आरती गाई, आरती किया, और दुर्गा माता की आरती की। फिर उसके बाद में इधर मैंने आरती करने के बाद में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। उसके बाद में भैया को मैंने लंच बना के दिया। यही आलू का फलाहार बना के दे दी, भैया लेके गए। उसके बाद में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली रोस्ट कर दिया हुआ था। इसके बाद में मिस्टर जी भी आ गए नहाने के बाद में उनको भी मैंने दे दिया वही आलू का फलाहार खाने के लिए। और जितना मतलब काम रहता है उतना मैं वीडियोज़ में नहीं दिखा पाती, एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। और मेरी बिट्टी भी है, बिट्टी भी परेशान करती है। और इधर मैं थोड़ा सा आलू का फलाहार लेके बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए, और भाभी को भी दे दी, वो भी कर ली। और मेरा बच्चा है तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में काम करूँगी, क्योंकि मैं बिट्टी को फिट कराती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है। और बिट्टी को लेकर भाभी बैठी हैं, मालिश कर दी, और उसके बाद में बिट्टी भी थोड़ा सा खेलेगी, फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद नहाएगी, नहा के फिर सोएगी। और इधर मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा पत्ता गोभी, भाभी ने कट किया था, उसको मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी बच्चों लोग को लिए। और बेटा इधर आराम कर रहा है, और सब्ज़ी रोटी बना के फिर उसके बाद में उसको मैं खिलाऊंगी। इधर मैंने उसके लिए बनाया हुआ है तेखुर का हलवा, और वो तेखुर का हलवा खाएगी क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो मैं ऐसा बनाती रहती हूँ, हर रोज़ बनाती हूँ, कभी कभार ऐसा गैप कर देती हूँ, फिर उसके बाद में रोज़ बनाती रहती हूँ। उसके बाद में इधर मैंने सब्ज़ी बना ली, सब्ज़ी बनाने के बाद में रोटी बना लिया हुआ है फटाफट से। और भाभी आया बाहर फल वाला, तो वहाँ पे फल लेने गई हैं, तो इसके लिए मैंने फटाफट से रोटी बना लिया हुआ है। अब मैं खिलाऊँगी बेटा को रोटी और सब्ज़ी। बहुत बड़ा होता है, मैं इतना दिखा नहीं पाती हूँ, ब्लॉग बहुत बड़ा अगर मैं करूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतना मैं दिखा मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। उसके बाद में मैंने इधर बर्तन साफ़ किया, झाड़ू पोछा किया। दोपहर में मैं आराम की, आराम करने के बाद में शाम के समय कपड़ा वपड़ा घड़ी करने का था, तो भाभी ने सब घड़ी कर दिया। उसके बाद में इधर मुझे ब्लाउज कट करने का था, तो उसको मैंने ब्लाउज को इधर मैंने रख दिया हुआ है कट करने के लिए। इसके आप लोग बोलोगे कि नवरात्रि में ऐसा मतलब सिलाई नहीं किया जाता, तो मैं सुई का काम नहीं करती, बट ये कटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे सुबह ही टेप पट्टी की ज़रूरत थी, तो मैंने कैंची से कट करके फिर उसके बाद में टेप पट्टी यूज़ किया। क्योंकि माता जी का जो हार होता है वो मुझे टेप पट्टी से सेट करना था, तो इसके लिए मैंने उसको टेप पट्टी लगा के फिर उसके बाद में सेट किया। और इधर मैं ब्लाउज कट कर रही हूँ। मेरा ब्लाउज भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं नवरात्रि के पहले ही सोच रही थी कि मैं ब्लाउज कंप्लीट कर लूँगी, सिलाई कर लूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाया, तो फटाफट से ब्लाउज कट करूँगी। ब्लॉग बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, क्योंकि इतना मैं बना नहीं पाती। मेरी बच्ची भी है, वो परेशान करती है, और काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हो नहीं पाता। शाम के समय मैंने चालीसा गाया, फिर उसके बाद में आरती भगवान जी की। और इधर भगवान जी को मैं पूजा पाठ कर ली हूँ, और शाम के फलाहार का एकदम इंतज़ाम कर रही हूँ। बच्चे लोग ने लाई खा के यहीं पे रख दिया। फिर उसके बाद में मेरे एसी से पानी टपक रहा था, तो इसके लिए एसी भैया देख रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। इधर मैंने रख दिया हुआ है चाय और सिंगदाना रोस्ट करके मिस्टर जी को खाने के लिए। और मिस्टर जी का तबीयत भी नहीं सही है, उनको बुखार जैसा लग रहा है। और इधर मैंने साबूदाना का वड़ा बनाया हुआ है, भैया बोले मुझे वड़ा चाहिए, तो मैंने वड़ा बनाया हुआ है। बिट्टी के लिए मैंने हल्का सा साबूदाना
रख दिया हुआ है, और पंखा में भी कुछ दिक्कत था, हवा नहीं आ रहा था, तो वो भी पंखा बनाने के लिए बुलाए थे। और उसके बाद में मैं सोसाइटी में ही, मेरे माता जी बैठी हुई हैं एकदम बगल में ही, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। कब से ही बुला रहे थे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जल्दी से आऊँ। तो यहाँ पे आरती और चालीसा होने के बाद में, फिर उसके बाद में मैंने और मिस्टर जी ने रक्षा बंधवाया, और यहाँ पे आरती पूजा सब कुछ हो गया है। अब मैं प्रसाद लेके घर पे जाऊँगी। और मैं रात को आ गई थी 10:30 बजे यहाँ पे गरबा देखने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। जय माता दी।